जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत सरकार के आगामी लक्ष्यों के बारे में। हाँ जी दोस्तों, भारत सरकार द्वारा निर्धारित आगामी वर्षों में जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनके बारे में। दोस्तों मैं साथ में ये भी बता दूँ, आगामी लक्ष्य से आपके हर एक एग्ज़ाम में करंट अफेयर सेक्शन में 1 नंबर का सवाल ज़रूर पूछा जाता है दोस्तों। जैसे कि आगामी अभी अगले महीने या दूसरे महीने में दिसंबर महीने में आपका कुछ एग्ज़ाम है, जैसे कि एनटीपीसी रेलवे का एग्ज़ाम है, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मेंस का एग्ज़ाम है, बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम है। उन परीक्षाओं में यहाँ से 1 नंबर का सवाल आप ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी चैनल पे मिलती है आपको बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एनटीपीसी और ट्रिकी जीके से रिलेटेड सारी वीडियोस दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी ये ट्रिकी वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं सबसे पहले उनको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आगामी लक्ष्यों में 2022 इम्पोर्टेंट है, 2023, 2024, 25 दो और 2030। दोस्तों मैं बता दूं 2025 से 30 के बीच में वैसे महत्वपूर्ण कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। जो साल आपके लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, मैंने उन्हीं सालों को, उन्हीं वर्षों को यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। जैसे कि आप 2022 में आपके लिए 6-7 सवाल यहाँ से हैं, यहाँ पे 2023 में है, 24 में है कुछ सवाल, 25 से कुछ आगामी वर्षों के लक्ष्य हैं, 2030 में भी कुछ लक्ष्य हैं। तो आपको यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से, क्रमवार तरीके से मैंने यहाँ पर सारे को एक जगह अरेंज किया है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको 2022 को मैंने यहाँ पे क्रम वार यहाँ पे मैंने सजा कर और एक कहानी के माध्यम से सारे लक्ष्यों को यहाँ पर मैंने बनाया है, ताकि आपको आराम से यहाँ पे आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं 2022 के सबसे पहले लक्ष्य के बारे में। दोस्तों भारत सरकार ने 2022 में सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। यानी कि दोस्तों जो गरीब तबके के लोग हैं, बीपीएल परिवार के लोग हैं और वो जो अंत्योदय लोग हैं, उनके लिए 2022 तक सबके लिए आवास मुहैया कराने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ कि 2022 में जब आपको घर मिल जाएगा, आपकी मकान पक्की हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए बिजली चाहिए और गैस कनेक्शन भी चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर में यहाँ पे छूट गया था, तो मैंने गैस कनेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, गैस कनेक्शन आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे आवास जब मुहैया कराएगी तो बिजली और गैस कनेक्शन भी उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य है दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए 2022 ही है। जैसे कि आपका घर बनेगा, तो घर बनने के साथ साथ आपको बिजली चाहिए और गैस चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको 2022 में जब घर मिला तो 2022 में आपको बिजली और गैस भी मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने 2 लक्ष्य को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद जो तीसरा लक्ष्य है दोस्तों मैं बता दूं कि भारत की 70% जो जनसंख्या है, लगभग मान के चला जाए 70% जो आबादी है, कहा जाता है कि ये भारत की कृषि पर ही निर्भर है और कृषि में जो सम्मिलित होते हैं वो अधिकतर किसान होते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, किसानों की जो आय दुगनी करने की बात कही गई है 2022 तक। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी किसान होते हैं अधिकतर गरीब होते हैं, तो उनके लिए घर की बात कही गई। यानी घर सब लोगों के लिए है, लेकिन मैंने यहाँ पे जोड़ा है किसान को भी साथ में। तो किसान परिवार से अगर आते हैं कोई, उनके लिए घर, उनके लिए बिजली, उनके लिए गैस का कनेक्शन और साथ में किसानों की जो आय दुगनी करने की बात की गई है वो 2022 है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर 3 लक्ष्यों को एक साथ 2022 का बता दिया। अब इसके साथ मैं बता दूँ कि जब किसान की आय जब दुगनी हो जाएगी तो साथ में गवर्नमेंट ने एक और यहाँ पर योजना बना रखा है कि उसको 2022 तक कंप्लीट करना है। वो योजना ये है दोस्तों, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। यानी कि आपके पास एक कार्ड होगा और उसी कार्ड के माध्यम से आप पूरे देश में कहीं भी आप सस्ती दरों पर राशन खरीद सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए भी जो लक्ष्य है आपका यहाँ पे 2022 है। उसके बाद मैं बात करूँ, जब आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, यहाँ पर मकान भी मिल गई, बिजली भी मिल गया, गैस भी मिल गया, किसानों की आय भी दुगनी हो गई, यहाँ पर राशन कार्ड, सस्ती दरों पर अनाज जब मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों,
देश में अनाज जब सस्ती दरों पे ये तो खुली पैकेट में आती है, आपको यहाँ मिल जाती है, लेकिन किसान जो है या आम जन जो है वो मार्केट से कुछ सामान जब लाते हैं वो प्लास्टिक की पैकिंग होती है। तो दोस्तों सारी चीज़ अवेलेबल आपके मकान में, सब कुछ सुविधाएं मिल गई है। तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि आप जब अपना स्वच्छ सुथरा मकान बनाएंगे तो उसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कीजिए। एक भी प्लास्टिक अपने घर के आसपास या घर में ना लाएं। तो दोस्तों घर के अंदर अब प्लास्टिक को भी बैन रखा गया है, यानी कि देश से ही आपको प्लास्टिक मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको घर मिल गया, बिजली गैस मिल गई, साथ में आपको किसानों की आय दुगनी हो गई, साथ में आपको सस्ती दरों पे अनाज मिलने लगा। अब यहाँ पे प्लास्टिक से भी मुक्त हो गए। तो सीधी सी बात है, देश का जो किसान है, देश का जो गरीब तबका है, वो धीरे धीरे समृद्ध होगा। तो समृद्ध जब होगा दोस्तों, तो वो अपने परिवारजनों से, अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए या अपने दोस्तों के बीच इंटरनेट के ज़रिए जुड़ने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जब मैं मकान दूंगा, बिजली दे दूंगा, गैस दे दूंगा, तो साथ में सबके लिए, सारे गाँवों को यहाँ पे ब्रॉडबैंड से जोड़ने की योजना बनाई गई है। यानी कि सारे गाँव को ब्रॉडबैंड, सस्ती इंटरनेट या इंटरनेट देने की जो बात कही गई 2022 तक यहाँ पर की गई है। तो सभी गाँव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का जो लक्ष्य है 2022 तक। एक बार फिर से मैं यहाँ पर सारे चीज़ों को बता दूँ। सिंपल सी बात, एक ट्रिक यही था कि 2022 में घर देना है, घर में बिजली और गैस का कनेक्शन अवेलेबल कराना है, साथ में किसानों की आय दोगुनी करनी है। किसान को यहाँ पर या गरीब को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का यहाँ पर सुविधा देने की बात कही गई है। साथ में उनको सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने से मना किया गया, यानी कि पूरा देश भी सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं यूज़ करे। और साथ में यहाँ पर जब घर मकान सारा कुछ बन गया, सारी सुविधाएं मिल गई, तो साथ में फ़ोन इंटरनेट की भी व्यवस्था करा दी गई दोस्तों। तो दोस्तों 2022 को आप ऐसे ही करके जोड़ के आप 6 के 6, आप यहाँ देखिए अभी तक मैंने 6 लक्ष्यों को बता दिया, आप 6 लक्ष्यों को यहाँ पर सीख सकते हैं। साथ में एक एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों जो मैं अलग से बताना चाहूँगा और आपको अलग से ये याद करना पड़ेगा। जीडीपी में जो विनिर्माण क्षेत्र का जो हिस्सा है 17% से 25% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उसका भी लक्ष्य जो है 2022 तक। एक बार मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन 2 तरीके से बनेगा कि जीडीपी में जो विनिर्माण क्षेत्र का जो लक्ष्य है 17% से बढ़ाकर 25% तक करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2022। और यहाँ पे एक और सवाल पूछा जाएगा कि जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा 17% से बढ़ाकर, यानी कि कितना प्रतिशत 17 से किया गया है, तो आपको यहाँ पे 25% करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2022 का सारा जो लक्ष्य था वो ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं चलूँगा यहाँ पे 2023 को समझने के लिए। मैं दोस्तों आपको ये 2020 है अभी, तो मैं आपको 2019 ले चलूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे 23 एक ही सवाल है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक सवाल से 2 सवाल को जोड़ के आपको बताऊँगा। यहाँ पे देखिए 2023 भारत सरकार का जो लक्ष्य है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, वो लक्ष्य 2023 का एक है। और एक में जो है दोस्तों 2023 में यहाँ पे मैंने बताया है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा जोड़ने का लक्ष्य रखा गया, पूरा करने का लक्ष्य रखा गया 2023। तो समझिएगा दोस्तों, 2019 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ था दोस्तों। और आगामी जो वर्ल्ड कप होगा 2019 के बाद 2023 में, वो होगा इंडिया में, यानी कि 4 साल के बाद 2023। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी मैंने लक्ष्य रखा है 2023। तो यहाँ पे मैंने एक सवाल आपको बता दिया कि 2023 में आपका वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है। तो सिंपल सी बात है कि इंडिया में कहाँ कहाँ मैच होती है दोस्तों, तो वो अधिकतर बड़े शहरों में होती है। तो कहाँ होती है अधिकतर बड़े शहरों में, वो होती है दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में। तो दोस्तों अगर मान के चला जाए कि अगर यहाँ पे दिल्ली में मैच होती है और दिल्ली के बाद अगली जो मैच होगी वो मुंबई में होगी, तो दोस्तों हर कोई तो फ्लाइट से जाता नहीं है, कुछ लोग बाय रोड जाते हैं। तो मान के चला जाए उनको जोड़ने के लिए दिल्ली से मुंबई एक एक्सप्रेसवे बनाई जाएगी और उसका पूरा करने का जो लक्ष्य है दोस्तों 2023, यानी कि जब आपका रोड बन जाएगा ये एक्सप्रेसवे, जिसके माध्यम से आप दिल्ली से मुंबई आराम से जा सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे 2 चीज़ मैंने बताया, एक तो 2023 में आपका इंडिया में वर्ल्ड कप होना है और 2023 में ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। इसके साथ मैं चलूँगा अब 2024 में। 2024 भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा ज़रूर इसको। यहाँ पे देखिए 2024 सबसे बड़ी बात, इसको रिलेट करके पढ़ने का तरीका है दोस्तों कि भारत में 2024 बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत में
लोकसभा के चुनाव 2024 में होने वाले हैं। यानी कि 19 में जो हुआ दोस्तों, उसके बाद अब 2024 में होने वाली है। तो 24 में कैसे इसको याद करेंगे? तो दोस्तों मान के चला जाए कि लोकसभा का जो चुनाव है 2024 में होगा। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा आप सभी से कि आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले की जो चुनाव होते थे, तो लोग ग्रामीण क्षेत्र या जिनके पास टीवी नहीं होती थी, तो वो लोग कैसे देखते थे? तो वो लोग रेडियो के माध्यम से न्यूज़ सुनते थे कि यहाँ से वो जीते, इंदिरा गांधी वहाँ से वो जीती, या मान के चला जाए राजीव गांधी ने यहाँ से जीता। तो इस तरीके से मैं बता दूं कि फिर से आप लोग को क्या करना है, 2024 में आपको टीवी नहीं देखना है, टेलीविज़न पे आपको ये न्यूज़ नहीं सुनना है, आपको इसको सुनना है किस पे? रेडियो पे। तो दोस्तों यहाँ पे रेडियो, ये रेडियो सिर्फ नॉर्मल रेडियो नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका ये रहेगा डिजिटल रेडियो। तो दोस्तों 2024 का जो इलेक्शन का न्यूज़ है दोस्तों, आपको डिजिटल रेडियो पे सुनना है। यानी कि डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो है 2024। तो यहाँ मैंने बता दिया दोस्तों, इसके माध्यम से इलेक्शन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य है 2024। यानी कि आपके घर में जब डिजिटल रेडियो हो जाएगी, आप डिजिटल रेडियो पे सुनिएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप रेडियो के माध्यम से लोकसभा के समाचार भी सुन सकते हैं कि यहाँ पे कौन जीता, कौन से लोकसभा में कौन जीत रहा है। तो यहाँ पे हो गया 2024 में डिजिटल रेडियो का लक्ष्य, यहाँ मैंने बता दिया। साथ में मैं एक और है 2024 का लक्ष्य दोस्तों, ये बहुत हंसी वाला है और इम्पोर्टेंट भी है कि जैसे कि हर घर में नल से जल, यानी कि पानी, सबको पानी देना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, भारत में जो चुनाव होंगे 2024 में, उसके दो प्रमुख प्रतिद्वंदी रहते हैं यहाँ पर, आप लोग जानते हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। तो दोस्तों मान के चला जाए कि अगले चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को पानी पिला देगा, ठीक है, यानी कि नल से जल निकाल के पानी पिला देगा। मतलब चुनाव में थोड़ा सा हारने की स्थिति पैदा कर देगी, या पानी पानी कर देगा, पानी पिला देगा कांग्रेस बीजेपी को। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जब पानी पानी कर देगा, यानी कि हर घर में नल की व्यवस्था कर दी जाएगी, स्वच्छ जल की आपूर्ति। तो 2024 में चुनाव होना है, आपको रेडियो पर यहाँ पर देखिए रेडियो पे न्यूज़ सुनना है, और कांग्रेस बीजेपी को पानी पानी कब करेगी? जब चुनाव होगा। यानी कि चुनाव कब होगा? 2024 में। और पानी पानी कब होगा? हर घर में नल से जल, ये हो जाएगी 2024। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 2024 के दो इम्पोर्टेंट लक्ष्य को यहाँ पर मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया, आपको ये हमेशा याद रहेगा दोस्तों। अब आते हैं 2025। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि जब मैंने ये बताया कि 2024 में आपको यहाँ पे पानी पानी हो जाएगा, या मान के चला जाए या तो बीजेपी कांग्रेस को पानी पानी कर दे, या पानी पिला पिला के चुनाव में हराए, या कांग्रेस बीजेपी को पानी पिला पिला के हराए। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, दोनों में से कोई एक ना एक को पानी पीना पड़ेगा। तो पानी जब अधिकतर पानी पिएंगे, जिनसे कि हो सकता है कि इतना पानी पिए कि कहीं ना कहीं वो दूषित पानी पी लें, तो मान के चला जाए दूषित पानी से उनको हो गया 2025 में टीबी, ठीक है। तो 2025 में उनको हो गया टीबी। तो टीबी से मुक्त करने का जो भारत का लक्ष्य है दोस्तों, वो 2025, अगर मान लिया जाए कि कांग्रेस को हो गया टीबी या बीजेपी को हो गया टीबी, तो उनको टीबी से मुक्त जो करना है उनको 2025, यानी कि 24 में पानी पिया तो तुरंत तो टीबी होता नहीं है पानी पीने के साथ, तो समय लगा, पानी पीते पीते पीते, दूषित पानी पीते पीते उनको हो गया टीबी। तो ये 2024 में पानी पिया और 25 में हो गया टीबी। तो इनको टीबी से मुक्त करने का जो लक्ष्य है दोस्तों, ये 2025 का रखा गया है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, एक मैंने यहाँ पे इसको मैं क्विट करूँगा, ये वाला बजट वाला चीज़ को मैं क्विट करूँगा। इसके बाद मैं बताऊँगा ये दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करने का लक्ष्य। तो दोस्तों जिसको भी टीबी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी को हो या बीजेपी पार्टी को हो, पानी पानी पीने के साथ, तो वो जाएंगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कहेगा कि अब आप टीबी मुक्त हो जाइए 2025 में। साथ में टीबी से आप हो गए हैं कमज़ोर, तो अब आपको पीना है दूध, ठीक है। टीबी से हो गए हैं आप कमज़ोर और अब पीना है आपको दूध, लेकिन पीना है दूध नॉर्मल नहीं, अब आपको जितना पहले पीते थे उसका दुगना दूध पीना है। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि दूध प्रसंस्करण क्षमता, यानी कि जो दूध जो प्रोड्यूसिंग जो कैपेसिटी है इंडिया की, उसको दोगुना करना है। यानी कि दूध पीने का मतलब यहाँ पे हुआ दोगुना, दूध पीने का मतलब हुआ कि दूध को उत्पादन की जो क्षमता है उसको दोगुना करना है। तो उसका भी जो लक्ष्य है दोस्तों 2025 रखा गया है। दोस्तों मैंने यहाँ पे दो चीज़ आपको समझाया, जब पानी पानी पी लिया 2024 में, यानी कि चुनाव में पानी पानी हुआ तो हो गया टीबी 25 में, और 25 में जब टीबी हुआ तो वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला आप कमज़ोर हुए हैं, आप अब पीजिए दूध, वो भी कितना दूध? दोगुना दूध आपको पीना है,
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ तक क्लियर कर दिया। अब देखिए दोस्तों, जब मान के चला जाए कि भारत सरकार उस टाइम जो भी रहे, उन्होंने क्या करना है कि अब वो लोग क्या करेंगे कि देखिए आपको मैं एक बार फिर से मैं रिकैप करा दूं कि 2022 में किसानों की जो आय थी दोगुना कर दिया गया था। तो उनके पास पैसा अब दोगुना आ रहा होगा, वो लोग पैसे वाले धीरे धीरे होने लगे होंगे, उनके पास पैसा पूंजी जो थी वो जमा होने लगी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट ने अब ये लक्ष्य रखा कि जब ये किसान खेत में हल चलाते हैं, पैसा इनके पास दुगना हो रहा है, तो क्यों ना इनको अब छुट्टी पे भेजा जाए, इनको हवाई जहाज़ से सैर करा जाए। तो दोस्तों गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि यहाँ पर देखिए 2020-21 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य, यानी कि आपको देखिए ये बजट में रखा गया है कि आपको 100 नए एयरपोर्ट कब तक बनाना है, 2025 तक। जैसे कि गवर्नमेंट टीबी से मुक्त हो गई, या जो भी टीबी से मुक्त हुआ, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तो उसने लक्ष्य रखा कि भाई अब जो आपके किसान थे वो जो पैसे जमे कर रखे थे, अब भारत में घूमने के लिए ट्रेन से ना जा करके अब ये फ़्लाइट से घूमें, इनके पास पैसा ज़्यादा हुआ है तो ये अब फ़्लाइट से घूमें। तो जब 100 नए एयरपोर्ट बनाने की बात जब कही गई, यानी कि 100 नए एयरपोर्ट कब तक बनाना था, 2025 में आपका जब 100 नए एयरपोर्ट बन गए तो किसान अब एयरपोर्ट यानी कि फ़्लाइट से इधर उधर घूमने जाएंगे। ठीक है, तो सोचने वाली बात है, जब किसान भी जब एयरपोर्ट या एयरलाइन से जब उड़ने लगेंगे, घूमने लगेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, पैसा जो रहेगा गवर्नमेंट के पास आने लगेगी, जिससे भारतीय जो अर्थव्यवस्था, यहाँ देखिएगा 12 के बाद में देखिए यहाँ पर जब एयरपोर्ट और एयरलाइन से जब घूमेंगे 2025 में, तो ऑब्वियस सी बात है पैसे भी बढ़ेगी। पैसा जब बढ़ेगा तो यहाँ जो इंडिया की इकोनॉमी है धीरे धीरे बूस्टअप होगी और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी हो जाएगी। तो इसका भी जो लक्ष्य है, भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है 2025 तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 तक आपको भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार रिकैप करा दूँ कि यहाँ पे देखिए 100 नए एयरपोर्ट बने, किसान जो थे अपने जो दुगने लक्ष्य को दुगने जो आए थे उनको खर्च किए, जिससे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था बनी। और देखिए दोस्तों, जब हमारी अर्थव्यवस्था जब 5 ट्रिलियन की बन जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है जब हमारे पास 5 ट्रिलियन हो जाएंगे हमारे कंट्री के पास, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था होगी वो दुनिया की यानी कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 तक का ही रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं 2025 को एक बार फिर से समझा देता हूँ। 24 में देखिए दोनों में चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद ये लोग पानी हो गए, पानी पीते पीते दोनों में से किसी एक को टीबी हुआ, और वो टीबी मुक्त जब हुआ 2025 में, टीबी जब उनको हो गया, टीबी होने के बाद ये लोग में कोई एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला कि आप जो है बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, तो आप अब दूध पीजिए। वो भी दूध, तो ये लोग बोलते कि नहीं हमें तो दूध पी रहा था पहले से, तो बोले नहीं, उतना दूध पीने से कोई काम नहीं चलने वाला है, आपको अब दुगना दूध पीना होगा। तो 2025 में ही दुगना दूध पी रहे हैं ये लोग दोस्तों। और साथ में बता दूं 25 के बारे में, तो 25 में ही था कि ये लोग टीबी से मुक्त हो गए। अब ये लोग क्या किए, किसानों का जो आय दुगना हो गया था उसके लिए 100 नए एयरपोर्ट बनाए, ताकि ये किसान लोग अपने आय से ही घूमने जा सके और अपना यहाँ घूमने जा सके। और साथ में जब ये घूमेंगे तो यहाँ पे जो इंडियन इकॉनमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो 5 ट्रिलियन की होगी। और जब 5 ट्रिलियन पैसा आ जाएगा तो इंडिया कौन सी इकॉनमी हो जाएगी, वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी हो जाएगी। इसका भी लक्ष्य 2025 रखा गया है दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से यहाँ तक 25 तक क्लियर कर दिया। अब आखिरी है 2030। ये बहुत ही आसान है, आप आराम से याद कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि 2025 में जब आपका टीबी मुक्त हुआ भारत, तो उसके 5 साल के बाद एक और बीमारी है, वो है मलेरिया। मलेरिया से जो मुक्त करने का भारत का लक्ष्य है 2030 तक आपको भारत को मलेरिया से मुक्त कर देना है। ठीक है, भारत को मलेरिया मुक्त 2030 तक कर देना है। इसके साथ एक और है जो आप सिंपल याद कर सकते हैं, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य। देखिए दोस्तों, भारत में अभी मान के चला जाए तो अभी बहुत कम है आपको जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं या बैटरी से चलने वाला जो गाड़ी है, जो हम लोग बोलते हैं ई रिक्शा, या बोल सकते हैं जो बैटरी से चलने वाले स्कूटी होते हैं, वो अभी उसकी संख्या बहुत % कम है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि हमारे देश में डीजल और पेट्रोल की खपत को कम करना है और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। और इलेक्ट्रिक वाहनों का जो लक्ष्य है दोस्तों, कुल वाहन का जो होगा, जैसे 100% जो वाहन होंगे उनमें से 30% वाहन जो होंगे वो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे।
तो देखिए दोस्तों, कुल वाहन का 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य कब तक है? 2030, यानी कि 2030 में 30%। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, 2030 में 30%, यहाँ पे देखिए 30%, 2030 का 30% यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों मैंने यहाँ पे सारे लक्ष्यों को एक जगह कहानी के माध्यम से अरेंज कर दिया है। दोस्तों आपको अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, और साथ में अपने दोस्तों, अपने शुभचिंतकों के बीच ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी भारत सरकार के आगामी लक्ष्यों को जान सके दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।